नहीं करेगी ममता बनर्जी। ठीक है रियाज अहमद साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आसिफ वकार ने सवाल उठाया है कि मुसलमानों को सिर्फ टीएमसी ने वोट के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों को तरक्याती काम नहीं दिए, मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में एक यूनिवर्सिटी 10 साल में नहीं दे पाए, क्या जवाब है? देखिए, पहले सबसे पहले बीजेपी के जो लीडर बोल रहे थे, इनको मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं ये बोल रहे हैं बंगाल में। इनको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का आज अवस्था क्या है। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस गुजरात को ये लोग बोल रहे हैं कि गुजरात बंगाल को गुजरात बना देंगे, उस गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कौन सा खेला खेला था। और जहां तक आतंकवादी का बात है, तो आज तक पुलवामा में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, क्या कराया, कैसे कहां से आरडीएस आया, आज तक पता नहीं हुआ, पता ही नहीं लगाया गया, ना ही कोई अरेस्ट। अब रह गया भारतवासी, कोई भारतवासी ये नहीं बोलना चाहता है। ये कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो लोग ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं। उत्तर प्रदेश से भी हो जाए बंगाल, तो बंगाल का तरक्की काफी हो जाएगा। हमें भी बोलना आता है बीच में। हम जब शुरू हो जाएंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा। आप जिस तरह से बोल रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था। ठीक है, आप बोलिए। हमारी बातों को आप प्लीज बोलिए। सुनिए। ठीक है, आप बोलिए। यहाँ पर 40,000 गांव है। हाँ, सुन रहा हूँ। यहाँ पर 72,000 बूथ है। इस बूथ में कहाँ से लाइएगा आदमी? सब उत्तर प्रदेश से आएगा, गुजरात से लोग आएंगे, लोग तरक्की का काम। जहाँ तक वकार साहब बोल रहे थे, मैं बहुत एहतराम से उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन उनको शायद इल्म नहीं। वो बंगाल में आते हैं, किसी होटल में ठहर कर चले जाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि आज बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने में मुसलमानों को गुलाम बना दिया गया। नहीं, एक छोटा सा सवाल का जवाब था, क्या मुर्शिदाबाद में पिछले 10 सालों में कोई एक यूनिवर्सिटी या बड़ा कॉलेज खुला? अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की जुबानें हम लोगों को छीन ली गई थी। हम लोगों को मजहबी प्रोग्राम किया नहीं दिया जाता था, और नहीं तो तस्लीमा नासरीन को बुलाकर हम लोगों को बेइज्जत किया जाता था। ऐसे में ममता बनर्जी आई और हम लोगों के लिए खास करके अक़लियतों का काम करना शुरू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन ये जरूर आपसे दावा करता हूं और अपने नाज़रीन से भी वादा करता हूं कि अब बंगाल इंतखाबात से जुड़े हम प्रोग्राम इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आदाब। मैं युवा समाज के भविष्य की बात करूंगी। बंगाल में पिछले 8 वर्षों में बेरोजगारी 40% तक कम हो गई है और 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है।